हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस स्पेशल क्लासेज में। आज है 24 अक्टूबर 2020। दोस्तों देखते हैं आज करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए शरद चंद्र, बी मुकेश शर्मा, सी अपूर्व चंद्रा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा को जो है भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना हुए भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो ये शासी निकाय है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शासी निकाय आईएलओ का एक शीर्ष कार्यकारी अधिकारी है जो इसमें नीतियां, कार्यक्रम, एजेंडे तथा बजट का निर्धारण करता है और यह अपने महानिदेशक जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसके महानिदेशक के चुनाव भी यही कराता है। वर्तमान समय में आईएलओ के 187 सदस्य देश हैं। श्री अपूर्व चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दंत चिकित्सा सेवा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नंदकिशोर साहू, बी डॉक्टर विजय कुमार, सी डॉक्टर अजय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए नंदकिशोर साहू। लेफ्टिनेंट जनरल नंदकिशोर साहू हैं ये, इनको दंत चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसएम ने 12 अक्टूबर 2020 को दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और आर्मी डेंटल कोर के कमांडेंट का कार्यभार संभाल लिया है। मतलब लेफ्टिनेंट जनरल नंदकिशोर जो ये बीएसएम है इन्होंने दंत चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और आर्मी डेंटल कोर के कर्नल कमांडेंट का कार्यभार संभाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 अक्टूबर, बी 20 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर, डी 22 अक्टूबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस या छिद्रपूर्ण हड्डी प्रगतिशील हड्डियों के नुकसान और कंकाल के बिगड़ने की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां नाजुक हो जाती हैं और इनके टूटने या फ्रैक्चर होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। ये विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 1996 को हुई थी। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, बी रविशंकर प्रसाद, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार विरोधी जो समूह है G20 का समूह है इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। इसको संबोधित जो है जितेंद्र सिंह ने किया है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इसका संबोधन जो है इन्होंने वर्चुअल माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। जून 2010 में टोरंटो शिखर सम्मेलन में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG की स्थापना की गई थी। G20 की स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को हुई। इसके वर्तमान में चेयरमैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। इसमें जो है विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें कुल जो है 19 देश तथा एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, IIT रोपड़ के स्थायी परिसर को राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? इसके ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो है IIT रोपड़ के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो रोपड़ है पंजाब के रूपनगर में सतलुज नदी पर स्थित एक उच्च शिक्षा संस्थान है। यह
2008 में स्थापित किया गया था और यह द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अधिनियम 2011 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा स्थापित 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, बी 22 अक्टूबर, सी 23 अक्टूबर, डी 24 अक्टूबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। भारत के जो उत्तराखंड में के जो है उच्च हिमालयी क्षेत्रों की शान कहे जाने वाले हिम तेंदुआ का अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के कारण इसका अध्ययन करना सबसे कठिन है। हिम तेंदुओं को हिमालय प्रदेश का राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। भारत में हिम तेंदुआ लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। दोस्तों उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नौसेना का कौन सा विमान उड़ाने के लिए महिला पायलटों का पहला दल तैयार हुआ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहिणी, बी नाग, सी डोर्नियर एयरक्राफ्ट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी डोर्नियर एयरक्राफ्ट। डोर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए जो है भारतीय नौसेना का ये विमान है, इसको उड़ाने के लिए महिला पायलटों का पहला दल तैयार हुआ है। 3 महिला पायलट 27वीं डोर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के 6 पायलटों में शामिल थीं, जिन्होंने 22 अक्टूबर को INS गरुड़ को, जो गरुड़ है वहाँ कोच्चि में है, इसमें जो है आयोजित पासिंग आउट समारोह में फुल ऑपरेशन मैरीटाइम रैंकोनेंस पायलट के रूप में स्नातक किया। पहले बैच की 3 महिला पायलट लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा नई दिल्ली से हैं ये, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप ये तिलहर उत्तर प्रदेश की हैं और लेफ्टिनेंट शिवांगी ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है 2 दिसंबर 2019 को नौसेना पायलट के रूप में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी थी। दोस्तों बात करें भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 ईस्वी को हुई और नौसेना अध्यक्ष मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नौसेना स्थापना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल दस्तावेज के लिए चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन है यूपी बोर्ड, बी CBSE, सी ICSE, डी दिल्ली बोर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी CBSE। CBSE ने जो है डिजिटल दस्तावेज के लिए चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की है। CBSE या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी अपने डिजिटल शैक्षिक दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे। CBSE की जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में रखा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रे, बी ब्लैक, सी ऑरेंज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रे। FATF ने जो है पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा है। FAF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने जो है इसकी अभी वर्चुअल बैठक में हुई। इस पर जो है पाकिस्तान को इसने फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने की जो है अनुमति दे दी है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाना है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद चरमपंथ की फंडिंग को रोकने का उद्देश्य भी इसमें शामिल किया गया है। FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लेबनान में किसे दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया है?
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकल ओवन, बी साद हरीरी, सी जिफ माइक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी साद हरीरी। साद हरीरी को जो है लेबनान में दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया है। दोस्तों लेबनान की बात करें, लेबनान की राजधानी बेरूत है, यहाँ के राष्ट्रपति माइकल ओवन है और यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। देखते हैं कल का जो सवाल था उसका उत्तर। कल के सवाल का उत्तर, कल का सवाल था CSIR CDRI भारतीय विज्ञान अकादमी की जो नई दिल्ली है इसकी फेलो कौन चुनी गई है। इसका आंसर था डॉक्टर समन हबीब। डॉक्टर समन हबीब जो है CSIR और CDRI भारतीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली की फेलो चुनी गई हैं। दोस्तों देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी 19 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।